हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके लिए यही दुआ करती हूँ, आप खुश रहें, मस्त रहें, ब्लेस्ड रहें और हमेशा ग्रो करते रहें। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सुख ही सुख हो, प्रेम ही प्रेम हो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जो शायद हर किसी की लाइफ में आती है। कोई ना कोई लाइफ में ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाता है जो हमें लगातार दुख दे रहा होता है और हम अपनी तरफ से लाख कोशिश कर लेते हैं उससे किसी तरह छुटकारा पा जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें उस दुख से छुटकारा नहीं मिलता और उस व्यक्ति के साथ हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा होता है कि हम उसे छोड़ भी नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि वो व्यक्ति हमें दुख देना बंद कर दे। फ्रेंड्स, ये हम लोग हैं या यूं कह लीजिए वो व्यक्ति है जिसे दुख मिल रहा है और ये वो व्यक्ति है जो दुख दे रहा है, बार बार दुख दे रहा है और इसी रिश्ते में हम छोड़ भी नहीं सकते। अब ये क्या कर रहा है, आपको बार बार हर्ट कर रहा है, बार बार रुला रहा है, लेकिन सिचुएशन तब ज्यादा मुश्किल हो जाती है जब हम ये हमें दुख दे रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ये हमें दुख देने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें कोई दुख नहीं दे सकता, ना कोई दुख दे सकता है, ना कोई सुख दे सकता है। ये कहीं ना कहीं हमारे कर्म होते हैं, जो हमारे जो हमारा प्रारब्ध बन चुका है या जो हमारे संचित कर्म है, ये हमारे कर्म होते हैं। जो ये व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव कर्म हमने किए हैं, इस जन्म में किए हों या पिछले जन्म में किए हों, कुछ नेगेटिव कर्म है हमारे, जो ये व्यक्ति हम तक उन नेगेटिव कर्म्स का जो कर्म है उनका फल हमारे तक पहुंचा रहा है। यहाँ पर हमारे कर्मों का फल पका और ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के जरिए ये जो दुख है, जो नेगेटिव कर्म हमने किए हुए हैं, बुरे कर्म किए हुए हैं, उनका फल इस व्यक्ति के द्वारा हम तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि कर्म हमारे हैं, सिर्फ इसको एक जरिया बनाया जा रहा है हमारे तक दुख पहुंचाने का, हमारे कर्मों का लेखा जोखा पहुंचाने का। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम कहाँ करते हैं, हम इस व्यक्ति को बार बार दोष देते रहते हैं कि ये व्यक्ति हमें दुख दे रहा है या ये व्यक्ति बहुत बुरा व्यक्ति है, और बार बार माइंड में इसके बारे में, हमारे माइंड में गलत विचार, गलत थॉट, गलत बातें, गलत सोच चलती रहती है। तो इससे क्या होता है, जब हम इस व्यक्ति को दोष देंगे, बार बार इस व्यक्ति को दोष देते रहेंगे, तो इससे जो ये फिर से हमारे द्वारा पाप कर्म बनते रहेंगे, क्योंकि किसी के ऊपर दोषारोपण करना सबसे बुरी बात होती है। और क्योंकि जब इसके बारे में आप बार बार गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो आप एक नया कर्म बना रहे हैं, आप नया कर्म बना रहे हैं। यहाँ से आपके खाते में फिर से नेगेटिव 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 जुड़ रहा है, यानी कि बुरे कर्म आपके खाते में फिर से जा रहे हैं, फिर से इस व्यक्ति के द्वारा आप तक पहुंचाए जाएंगे। आप यहाँ पर इसके बारे में, इसके ऊपर दोषारोपण करेंगे, दोषारोपण करने से फिर ये यहाँ पे जाएंगे, फिर इस व्यक्ति के द्वारा हमारे तक पहुंचाएगी। यानी कि ये साइकिल कभी रुकने वाला नहीं है, कभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि हम आगे से आगे बुरे कर्म करते जा रहे हैं, इस व्यक्ति के बारे में गलत सोच सोच कर, गलत बोल बोल कर और मन में इसके लिए बुरी भावना रख के। अब हम ऐसा क्या करें जिससे कि ये व्यक्ति हमें हर्ट करना बंद कर दे। देखो, जो हमारे अकाउंट में माइनस पड़े हैं, यानी कि बुरे कर्म पड़े हैं, वो तो हमें दुख देंगे ही देंगे, लेकिन अपने स्ट्रोक को हमें यहाँ पे, ये माइनस वाला स्ट्रोक है, ये बुरे कर्मों का स्ट्रोक है, अगर हमें इसको खत्म करना है तो चुपचाप, अगर ये व्यक्ति आपको दुख दे रहा है तो चुपचाप इसको आप भोग लीजिए, और भोग के जल्दी से जल्दी इस जो अकाउंट में जो ये बैलेंस पड़ा है आपका नेगेटिव कर्मों वाला, इसे खत्म कर दीजिए। नए कर्म मत बनाइए कि जिससे ये ऊपर से भी नेगेटिव कर्म से भरता चला जाए। अब करना क्या है, अगर आप चाहते हो ये व्यक्ति हमें दुख देना बंद कर दे, तो यहाँ से आप अपने माइंड से इसको मन ही मन दुआएं भेजनी शुरू कीजिए। इसके बारे में सोचिए कि सिर्फ ये एक जरिया है, मेरे दुखों का कारण ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं है, ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं है, ये व्यक्ति एक अच्छा इंसान है, लेकिन इसके द्वारा मेरे कर्मों का फल मुझ तक पहुंचाया जा रहा है।
जैसे ही आप यहाँ से इसको दुआएं भेजनी शुरू करेंगे, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, इसको दुआएं लगे या ना लगे वो अलग बात है, लेकिन आपका जो यहाँ से आप दुआएं भेजनी शुरू करेंगे तो इसका जो पुण्य है वो आपके खाते में प्लस पॉइंट के रूप में जमा होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपका प्लस पॉइंट के रूप में जमा होगा, जो ये नेगेटिव कर्म है वो बहुत जल्दी जल्दी आप भोग लेंगे और उसके बाद प्लस पॉइंट आएंगे, क्योंकि आपने इसको दुआएं भेजी। तो ये कहीं ना कहीं उसका असर इसके माइंड पे भी जाएगा, और ये कुछ टाइम के बाद, क्योंकि ये अकाउंट आपका खाली हो चुका है, प्लस पॉइंट आपके अकाउंट में जमा हो चुके हैं, तो कुछ टाइम के बाद ये व्यक्ति आपको दुख देना बिल्कुल बंद कर देगा। ये मेरी आजमाई हुई बात है। आप दुआएं भेजना शुरू कीजिए। जब भी आपको उसका ख्याल आए कि वो व्यक्ति हर्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर दोषारोपण बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलिए कि ये मेरे ही कर्मों का फल है, इसमें इस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। और उसे दुआएं भेजिए, उसे प्यार की वाइब्रेशन भेजिए, उसे जब भी इसका ख्याल आए उसको आशीर्वाद दीजिए, जैसे बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। फिर देखना थोड़े ही समय में ये जो व्यक्ति है ये दुख देना बिल्कुल बंद कर देगा। और अगर बार बार इसको कोसते रहेंगे तो ये दुख जिंदगी भर खत्म होने वाला नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप दुआएं भेजनी शुरू कीजिए और फिर देखना आप थोड़े दिनों में आपका दुख, ये व्यक्ति आपको बिल्कुल दुख देना बंद कर देगा और आपके साथ इसका रिश्ता बहुत 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 शानदार हो जाएगा। ये मेरी आजमाई हुई बात है। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी मेरी आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।